ओके, एक और क्वेश्चन है, हाउ टू प्रूव to an atheist the historicity of Adam and Eve and different events like flood in Genesis. In short, historical evidence of Genesis 1:1. यानी कि एक नास्तिक को जो है हम उत्पत्ति के बारे में कैसे साबित कर सकते हैं, आदम हवा के ऐतिहासिकता के बारे में कैसे समझा सकते हैं। ओके, सो अमन कंडुलना सुपर चैट के लिए धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। ओके, सो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस या फिर हिस्टोरिकल एविडेंस क्या है आदम और हवा के लिए या फिर जेनेसिस के लिए। सबसे पहले जब हम आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बात करते हैं, हमारे पास डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो नहीं है, लेट्स बी वेरी वेरी ऑनेस्ट हियर। ओके, वी डोंट हैव डायरेक्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस टू प्रूव या फिर हिस्टोरिकल एविडेंस टू प्रूव कि आदम और हवा है, जैसे यीशु मसीह का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है वैसा आदम और हवा का हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट तो नहीं है। बट हमारे पास जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो फिलहाल मौजूद है वो एंशियंट सिविलाइजेशन का, यानी कि एक सभ्यता का, प्राचीन एक सभ्यता का जो है अस्तित्व का हमें सबूत देता है। उस समय का कल्चर का, उस समय के हालचाल का, लोगों का रहने का, खान पान तरीका, रिकॉर्ड कीपिंग का तरीका, ये सारे चीजें जो हैं हमारे उत्पत्ति के टाइम को पॉइंट आउट करता है, सपोर्ट करता है। लेकिन एडम और ईव का जो डायरेक्ट एविडेंस आप मांग रहे हो जैसे कि मैन्युस्क्रिप्ट, वैसा तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि हम दुनिया के शुरुआत के टाइम की बात कर रहे हैं जहां पर लिखना, पढ़ना, रिकॉर्ड कीपिंग तभी शुरू नहीं हुआ था। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उन बातों को लिखा गया है, तो ट्रेडिशन के बेसिस पे जो है उसे प्रूव किया जाता है। लेकिन एक जेनेटिक एविडेंस जो है, जो हमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है कि हम सारे मानव हमारा जो एंटायर मानव जाति है एक कॉमन एंसेस्टर से आया है। जैसे हम एक्स क्रोमोसोम या वाई क्रोमोसोम के बारे में बात करते हैं, स्पेसिफिकली ऐसे शब्द जैसे माइटोकॉन्ड्रियल ईव या फिर वाई क्रोमोसोम एडम, ये जो क्रोमोसोम्स या जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, जो हमें साइंटिफिकली हेल्प करता है, जेनेटिक्स के थ्रू मदद करता है समझने में कि हमारा जो इंसान का जो प्रजाति का है या जो फिर जो स्पीसीज है ह्यूमन बींग्स का है, वो कॉमन एंसेस्टर से आ रहा है, कोई बंदर वंदर से नहीं, कॉमन एंसेस्टर से आ रहा है, जो कि बिब्लिकल अकाउंट के साथ बिल्कुल कंसिस्टेंट है कि दैट द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इस प्रकार थे और उनके द्वारा जो है मनुष्यों का प्रजनन या फिर प्रोक्रिएशन या फिर आगे कंटिन्यूटी हुआ। और जब हम फ्लड के बारे में बात करते हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन में, प्राचीन सभ्यता में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, जैसे कि गिलगामेश के बारे में आपने सुना होगा, मेसोपोटेमियम्स का, ऐसे अनेक और स्टोरीज हैं जो एंशियंट कल्चर में जो एक फ्लड के बारे में बताते हैं। हाँ, एक डिबेट हो रहा है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नोआ का जो फ्लड है हमने गिलगामेश के एपिक से चोरी कर लिया, वहां से चोरी कर लिया, बट हिस्टोरिकली जब उसको वेरीफाई किया जाता है तो ये सारी कहानियां बेबुनियाद लगती है। लेकिन इतना क्लियर है कि उस समय में एक ऐसा बहुत बड़ा फ्लड का सिचुएशन हुआ जिसको बहुत सारे कल्चर ने अपने अपने तरीके से पकड़ के कॉपी करके अपने अपने रिकॉर्ड में रखा। सो ये वेरिएशन ऑफ रीडिंग्स, वेरिएशन ऑफ रिकॉर्ड्स, मे बी फॉल्स और ट्रू वॉट एवर फ्रॉम अदर रिलीजन्स, पॉइंट आउट करती है, हिंट करती है कि एक फ्लड लाइक सिचुएशन था। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के बेसिस पे हमें पता चलता है। और उसके अलावा जो लिखने का जो स्टाइल है, जो रिकॉर्ड कीपिंग का तरीका जिसके बारे में मैं शुरू से बोल रहा हूँ, जैसे कि सिंबॉलिक लैंग्वेज था, या फिर जिस तरीके से लोग उस समय के एक्चुअल इवेंट को बता रहे थे, तो ये कॉमन रिकॉर्ड से हमें पता चल रहा है कि शुरुआत में ये सारी चीजें हुई होंगी, उसकी संभावना है। तो प्रोबेबिलिटी बेसिस पे जो जेनेसिस को इवेलुएट किया जाता है। और जब हम और स्पेसिफिकली हम हिस्टोरिसिटी के बारे में बात करते हैं, जो जेनेसिस में जो जीनियोलॉजी दी गई है, वंशावली दी गई है, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस बनता है जेनेसिस के हिस्टोरिसिटी को प्रूव करने का। क्योंकि जो वंशावलियां उसमें दी गई है, जब हम नया नया बाइबल पढ़ते हैं ना, सोचते हैं कि वंशावलियां क्यों दी गई है, इसका बेटा इसका बेटा इसका बेटा, एक्चुअली वो इसका बेटा ये वाला जो रिकॉर्ड है, जब उसे इवेल्युएट किया जाता है और प्राचीन हिस्ट्री बुक्स के साथ उसे कंपेयर किया जाता है, तो ये सीधा एक रूट हमें दिखाता है जेनेसिस की तरफ। सो जीनियोलॉजीज डू हेल्प टू अंडरस्टैंड द ईस्टर्न प्रैक्टिसेस, फैमिली लाइंस कैसे थे, और लेटर ऑन जैसे कि 1500 साल, 1000 2000 साल के बाद जिस तरीके से लोग अपना जनरेशन का रिकॉर्ड रख रहे थे, उस पैटर्न को देखकर बैक ट्रैक करके जाएंगे तो हमें एक
एक क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, ये प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जेनेसिस और एडम के टाइम से भी हुआ होगा। तो ये जीनियोलॉजी बहुत हेल्प करता है। लेकिन थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करें, अगर आप एक क्रिश्चियन नज़रिए से बात करोगे, हिस्टोरिसिटी ऑफ जेनेसिस इज नॉट अ बिग डील फॉर अस, क्योंकि हमारा जो फाउंडेशन है वो यीशु मसीह, और यीशु मसीह हिस्टोरिकली रिलायबल है। अगर यीशु मसीह हिस्टोरिकली रिलायबल है, उन्होंने जो भी बातें कही वो ऑथेंटिक है, जिसको प्रूव करने के लिए वो मरे और वो तीसरे दिन जी उठे, टू प्रूव दैट ही इज नॉट लाइंग, टू प्रूव हिज ओन ऑथेंटिसिटी, उनके ऑथेंटिसिटी के बेसिस पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है उनके 3 साल के उस यात्रा में उन्होंने जेनेसिस के बारे में, जेनेसिस में लिखी हुई बहुत सारी बातों को उन्होंने रिफ्लेक्ट किया उनके पैराबल्स में, उनके प्रचार में, बट अब उसमें डिटेल में जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो एक एक्सटर्नल एविडेंस को ढूंढने की उतनी तलब नहीं होगी एक हार्डकोर क्रिश्चियन के लिए, क्योंकि वो उसका फेथ जो है उसका हिस्टोरिकल ग्राउंड है, जो कि जीसस क्राइस्ट है, जो अनदर हिस्टोरिकल पर्सन है, ऑथेंटिक है। सो यस, आई मीन इफ यू वांट अ शॉर्ट आंसर, लिखित हिस्ट्री नहीं है एडम एंड ईव और फ्लड का, बेस्ड ऑन दीज मेनी फैक्टर्स, जैसे मैंने कहा जेनेटिक्स, जीनियोलॉजी का रिकॉर्ड कीपिंग पैटर्न, एंशियंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो लाइफस्टाइल और कस्टम्स और प्रैक्टिस और रिचुअल्स को दर्शाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को जब साथ में लेकर आया जाता है तो हिस्टोरियंस इस प्रकार एक प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन में आते हैं। और या वी हैव अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबल हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ जेनेसिस। आई थिंक माइकल जोन्स ने थोड़ा अच्छा काम किया है, पूरा मैं उसको एंडोर्स नहीं करूंगा। अगर आप ओपन माइंड से वर्जन्स चेक करना चाहते हैं तो आप माइकल जोन्स का वो जेनेसिस आप चेक करिए, जिसमें वो हर चीज को हिस्टोरिकल नहीं मानते, विलियम लेन क्रेग भी नहीं मानते, बट सिंस बाइबल इज माय सोर्स, बाइबल इज माय अथॉरिटी, तो बेस्ड ऑन बाइबल आई विल बिलीव वट एवर जीसस सेड टू बी ट्रू, बिकॉज ही डिड समथिंग which convinces me that he cannot lie and he won't lie.